क्या आप कंफ्यूज्ड हैं कि मेरी इनकम तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख रुपए से नीचे है, तो क्या मुझे इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फाइल करनी चाहिए या नहीं, या फिर मेरी इनकम 80C से 80U तक की डिडक्शन लेने के बाद 2.5 लाख रुपए से नीचे बैठती है तो मैं ITR फाइल करूं या नहीं। तो आज हम बात करेंगे, अगर आपकी इनकम पर टैक्स नील बैठता है तो आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर राम और आप देख रहे हैं माई फंड बाजार। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंडिविजुअल्स में अगर किसी की एज 60 साल से नीचे है तो उसको 2.5 लाख से ऊपर अगर उसकी टोटल इनकम है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। इसी तरह अगर किसी इंडिविजुअल की एज 60 से ऊपर है और 80 से नीचे है तो उसे 3 लाख तक की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, यानी कि 3 लाख रुपए तक की इनकम पर उसे ITR फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। अगर उसकी इनकम 3 लाख से ऊपर होगी तो उसे ITR फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। इसी तरह अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपकी एज 80 से ऊपर है, यानी कि आप सुपर सीनियर सिटीजन है या वेरी सीनियर सिटीजन है, तो आपको भी 5 लाख रुपए से ऊपर होने पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी जरूरी होगी। तो ये थी बेसिक सी चीजें जो ITR फाइल करने के लिए जरूरी होती हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि वो कौन सी और चीजें हैं जहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी होगी। अगर आपकी इनकम 3,50,000 रुपए है और आपकी 80C से 80U तक की डिडक्शन या 80D की डिडक्शन घटाने के बाद आपकी इनकम 2 लाख रुपए बचती है, तो आप अगर ये सोचते हैं कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी नहीं है तो आप ये गलत सोच रहे हैं। आपको ये डिडक्शन क्लेम करने के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। इसी तरह अगर आप हेड वाइज इनकम में जाएंगे तो देखते हैं, अगर आपकी कैपिटल गेन से इनकम 2.5 लाख रुपए से नीचे है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फाइल करनी मैंडेटरी नहीं होती है। पर कई लोग ये मानते हैं कि सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन लेने के बाद अगर हमारी कैपिटल गेन से इनकम टैक्सेबल नहीं बैठती है तो भी हमें ITR फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी कैपिटल गेन की इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर है और आप सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं जिससे आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से नीचे हो जाती है, जो कि नॉन टैक्सेबल इनकम है, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। चलिए अब जान लेते हैं कुछ नए सेक्शंस के बारे में जहां पर इनकम से कोई भी लेना देना नहीं है और अगर आप इस केसेस में हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। सबसे पहला केस है, अगर आपकी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पर 1 लाख रुपए से ज्यादा एक्सपेंस किए हैं तो आपको ITR फाइल करनी मैंडेटरी होगी, भले ही आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो या आपकी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं बैठ रहा हो। अगर आपने फॉरेन ट्रेवल पर 2 लाख या 2 लाख रुपए से अधिक खर्च किया है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी होगी। अगर आपके पास करंट अकाउंट है और उसमें 1 करोड़ रुपए से अधिक की ट्रांजेक्शन है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है, भले ही आपकी इनकम हो या ना हो। तो ये थी वो 3 कंडीशन जहां पर आपको आपकी इनकम ना देखते हुए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती हैं। चलिए अब जान लेते हैं वो 7 बेनिफिट जहां पर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है या फिर आपका इनकम टैक्स नील है, फिर भी आपको अपनी ITR फाइल कर लेनी चाहिए। अगर आपको कोई TDS रिफंड क्लेम करना है, जैसे कि कई बार आपको FD या किसी कमीशन पर मिलने वाले इनकम पर TDS कट जाता है, भले ही आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आपको वो TDS रिफंड मिल जाएगा। और अगर आप इस TDS का रिफंड चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। कई लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन चाहते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर लोन हो, 4 व्हीलर लोन हो या होम लोन हो, उनके लिए वहाँ पर 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न देनी होती है, तो उनको अपनी एलिजिबिलिटी दिखाने के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी हो जाती है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, अगर आपका किसी ईयर में कोई बिजनेस लॉस है या फिर हाउस प्रॉपर्टी से लॉस है और आप उस लॉस को अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कराना चाहते हैं जिससे कि आपकी आने वाली अगले साल की इनकम उस लॉस से एडजस्ट हो जाए, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी। वीजा अप्रूवल, कई बार आपको वीजा अप्रूवल कराने के लिए साउंड इनकम प्रूफ देने की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न इनकम प्रूफ का काम करती है, तो आपको वहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी जरूरी हो जाती है। अगर आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके ही डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे, यानी कि आप ये सोचिए कि मेरी इनकम आफ्टर डिडक्शन टैक्सेबल नहीं बैठती और आप बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए ही
ये मान लेते हैं कि मुझे अब कोई टैक्स नहीं देना है, तो ये आपके लिए भविष्य में परेशानी का विषय हो सकता है। अगर आप कोई फैमिली प्रोटेक्शन प्लान यानी कि टर्म प्लान खरीदना चाहते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आपको टर्म प्लान आपकी एनुअल इनकम के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। जैसे कि कई कंपनियां आपके एनुअल इनकम का 20 से 25 गुना तक का आपको टर्म प्लान देते हैं, तो वहां पर भी आपको ये प्रूफ करना होता है कि आपकी इनकम उस टर्म प्लान को लेने के लिए एलिजिबल है, तो भी आपको अपनी ITR फाइल करनी जरूरी होगी। कई बार कुछ स्पेसिफाइड केसेस में आपको लगता है कि आपको अपनी ITR फाइल नहीं करनी चाहिए और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, जिससे आगे जाकर आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी देनी पड़ती है। इस केस में भी आप अपनी ITR रेगुलरली फाइल करते रहें। तो ये थी वो बातें जो आपके लिए कई बार कंफ्यूजन का विषय बनी रहती हैं कि मुझे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको ये क्लियर करने की पूरी कोशिश की है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि लॉ के लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं होता। सो आपको सेफर साइड में रहने के लिए आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेनी चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तथा रिलेटिव के साथ शेयर करें। इस वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।